हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फूजी ने अभी दो लेटेस्ट कैमरा रिलीज़ करा है। एक H2S है और एक H2 है। तो H2 से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और H2S मेरे हाथ में है। मैंने इस दोनों कैमरा को यूज़ किया है, उसके फीचर्स और किस तरह का ये एडवांटेज लेके आता है। फिर मैं इसको कंपेयर करूँगा अदर कैमरा से, जिससे इसी रेंज प्राइस रेंज में जिस तरह से सोनी A7 IV या आपका कैनन R6 या फिर 2B R6 का 2B आने वाला है, उससे कंपेयर करेंगे। तो दिस इज़ अ मैमथ कैमरा। ये फूजी का फ्लैगशिप कैमरा है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। अगर आप फूजी के X-T4 देख लो या इसका बहुत पुराना वर्जन जो है H1 है। अभी देखो H2 और H2S मेरे पास दोनों कैमरा है मेरे पास। तो डेफिनेटली अभी क्या है कि इन दोनों कैमरास के बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं और ये कैसे कंपेयर करता है दूसरों से। पहला इसका जो एडवांटेज है, देखो ये H2S मेरे हाथ में है, इसका मैं एडवांटेजेस बताता हूँ। यहाँ पे स्पीड दिखेगा, मतलब S स्टैंड्स फॉर स्पीड। ये मैकेनिकली आपका ये अराउंड 15 फ्रेम्स पर सेकंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक सेटअप पे ये 40 फ्रेम्स पर सेकंड करता है। दैट इज मैमथ, राइट। और इसका जो बॉडी देखोगे कि अर्गोनॉमिकली बहुत मस्त है। मुझे जैसे सोनी का मैं A7S III और पैनासोनिक का भी S5 और बहुत सारे कैमराज यूज़ करता हूँ। पैनासोनिक S5 में भी ये नहीं है। ये टॉप स्क्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये टॉप स्क्रीन से मेरे को सारे पैरामीटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो मेरे को यहाँ पे दिख जाता है। वाइट बैलेंस क्या है, किस कलर प्रोफाइल में आप बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ही जगह पे। आपको ऐसे झुकने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 4-5 सारे इन्फॉर्मेशन लाइन से मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि बहुत सारे कस्टमाइजेबल बटन्स हैं। जैसे अभी यहाँ पे मान लो कि आपको अगर शटर चेंज करना है, अगर मान लो कि शटर चेंज करना है या अपर्चर चेंज करना है, ये 2 स्क्रॉल से आप चेंज कर सकते हो। और ISO चेंज करना तो ISO प्रेस करके आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो, या वाइट बैलेंस चेंज करना है तो इसे प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो। ये कस्टमाइजेबल बटन है, जो भी डालना हो यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसी तरीके से आप मैक्सिमम बटन्स को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ टॉप पे ये डिफरेंट आपके C1 C2 डिफरेंट मोड्स है, जहाँ पे अलग अलग आप जैसे मान लो कि 4K 120 आपको C1 पे डालना है, या स्लो मोशन या 4K 60, या अलग अलग जो भी सेटिंग्स यहाँ पे जिस चीज़ पे आप रिकॉर्ड करते हो तो वो सारा यहाँ पे डाल सकते हो। और देखो कि बहुत ही मस्त फीलिंग है यार। मैं GS6 यूज़ करता था, उसका जो फीलिंग आता है वही वाला फीलिंग, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा है, रोबस्ट है, मतलब होल्ड करने में बहुत मस्त लगता है। मैंने एक फ्लैगशिप वाला फीलिंग आता है, ठीक है, एकदम SLR बॉडी जैसे पुराने आते थे ना, वो फील है। वेदर सील्ड है, आपको वेदर रेजिस्टेंट बॉडी है, मतलब आप बाहर ले जा सकते हो। फ्लैगशिप कैमरा है तो ये होना चाहिए। हल्का स्प्लैश, और ये स्प्लैश प्रूफ है एंड अर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा है। मैंने आई एम रियली लाइकिंग इट। मतलब मेरे को तो लगता है कि आज तक का जितना मैं कैमराज पकड़ा हूँ उसमें बेटर यही लग रहा है। देखो इसमें क्या है कि मैं H2S की बात कर रहा हूँ, अभी सारा H2S की बात करूंगा, फिर दोनों के कंपेयर भी करूंगा H2 के साथ। कि अभी ये देखो ब्रांड न्यू सेंसर है और 26.1 मेगापिक्सल सेंसर है इसमें, और स्टैक सेंसर है। स्टैक सेंसर क्या होता है कि एक सेंसर के ऊपर दूसरा लेयर्स में बनाते हैं। एक लेयर मान लो कि लाइट कैप्चर करता है, दूसरा लेयर आपका रीड करता है जो भी इंफॉर्मेशन आया। तो स्टैक सेंसर कॉस्टली होता है और बहुत फास्ट होता है रीड करने में। तो ये स्टैक्ड एक्स-ट्रांस CMOS बहुत फास्ट सेंसर है, राइट। और नॉर्मली आपको देखोगे कि जो कैनन के लाइन में R3 में आपको स्टैक सेंसर मिलता है। R3 कितना महंगा है। दैट वे आपको यहाँ पे अगर प्राइस रेंज लोगे तो 2,20,000 2,15,000 के रेंज में आपको ये कैमरा मिल रहा है। और जो स्टैक सेंसर मिल रहा है, 2 क्रॉप सेंसर है मेरे अनुसार। वीडियोस में या फोटोज़ में भी अगर आपका लेंसेज उस तरह का है और सेंसर उस तरह का है तो सेंसर साइज उतना मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो। फिर अभी देखो कि ये एकदम हाई स्पीड के लिए बना हुआ है। अगर आप देखोगे मतलब एकदम भयंकर वाला 40, अगर आप अगर मान लो कि मैनुअली कर रहे हो तो 15 होगा, और इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो साउंड डाल के करोगे तो एकदम लगेगा कोई मशीन गन चल रहा है। तो भयंकर वाला मतलब स्पीड है इसका। और तो आप स्पोर्ट्स इससे कर सकते हो, और मतलब एक तरह से देख सकते हो कि स्पोर्ट्स कर लोगे। और बर्ड फोटोग्राफी में ऑटो फोकस के साथ बहुत सारे हिट्स आप अच्छे से लगा सकते हो। जो बेसिकली प्रोसेसर है वो X प्रोसेसर 5 है, वो भी लेटेस्ट है और बहुत फास्ट है। और डेफिनेटली आपको जिस तरह से मतलब कि अगर आप सेंसर लेवल पे जाते हो, आप मान लो कि वीडियो ले रहे हो तो रोलिंग शटर आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये पहले स्टैक सेंसर है, फिर इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, तो रोलिंग शटर इसमें बहुत कम मिलेगा। जबकि सोनी के कंपेयर में अगर आप सोनी से कंपेयर करोगे तो सोनी A7 IV में आपको रोलिंग शटर बहुत हाई मिलता है, क्योंकि वो 33 मेगापिक्सल का सेंसर है। उतना सारा पिक्सल्स रीड करना
तो वर्टिकल जब आप भाग रहे हो तो ऊपर से नीचे तक अगर रीड कर रहे हैं पिक्सल को तो वो थोड़ा बेंडिंग इफेक्ट आपको दिखता है। इसका फ्रेम रेट अगर 15 फ्रेम रेट मैकेनिकल है या 40 तक जाता है, A7 IV आपको 10 तक जाएगा, ठीक है। स्पीड इज़ द थिंग मतलब इसका। और H2 के कंपैरिजन में जो जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो H2 में रेजोल्यूशन मतलब अभी जो फूजी क्लेम कर रहा है कि भाई हाईएस्ट क्रॉप सेंसर में रेजोल्यूशन वाला कैमरा है 40 मेगापिक्सल का, बशर्ते कि आपके पास वो स्पेसिफिक लेंसेज हों जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो वो रेजोल्यूशन आपको देगा और आप क्रॉप कर सकते हो 40 मेगापिक्सल पे, अमेजिंग फ़ोटो ले सकते हो, राइट। और फिर उस पर आपको H2 पे आपको 8K वीडियोस भी मिलता है, राइट। H2 और H2S दोनों पे ही आपको 7 स्टॉप IBIS मिलता है, इमेज स्टेबलाइजेशन, इन बॉडी स्टेबलाइजेशन। फिर इसका जो आपको दिखेगा कि LCD है, ये LCD आपको 3 इंच का है, 1.62 मिलियन डॉट्स हैं इस पे। अगर A7 IV से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कम है, 1.44 सम मिलियन डॉट्स है। इसका EVF भी अगर आप देखते हो, EVF जो है अराउंड 0.8 मैग्निफिकेशन का है और बहुत हाई क्वालिटी EVF है, मतलब 5.76 मिलियन डॉट्स आपको 120 FPS पे है और ब्लैकआउट्स नहीं है। मतलब आप 40 फ्रेम्स भी अगर आप शूट कर रहे हो तो कोई ब्लैकआउट्स नहीं है। जैसे क्या है कि आप शूट करते हो दिख नहीं रहा है तो फिर आप मज़ा नहीं आ रहा ना, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ करके, तो ब्लैकआउट्स एकदम नहीं है। फिर इसमें अगर आप देखोगे कि ड्यूअल कार्ड स्लॉट्स हैं, मतलब इसके अंदर ड्यूअल कार्ड स्लॉट्स हैं और CF एक्सप्रेस टाइप B है जो बहुत फास्ट कार्ड होता है और एक UHS 2 है। हाँ, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज। एक डिसएडवांटेज में ये है कि आपको कॉस्टली पड़ेगा। फिर बैकअप अगर आपको लेना है, जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आपको बैकअप तो लोगे, राइट। तो अगर आप बैकअप लोगे तो आपको CF एक्सप्रेस कार्ड खरीदना पड़ेगा टाइप B और वो कॉस्टली होता है। प्रोरेस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटरनली, H2 पे मैंने टाइप B लगाया हुआ है, वो कॉस्टली होता है। मतलब अगर आप 128 GB आपको 14,500 15,000 का, फिर कार्ड रीडर 5,000 20,000 रुपये का तो सेटअप आता है। 256 करोगे तो 27,000 रुपये, 256 GB का अगर कार्ड लोगे तो 27 से अगर सोनी का लोगे तो 30-35,000 रुपये पे जाएगा। फिर देखो अभी क्या है कि ये 3x2 ओपन गेट रिकॉर्डिंग आपको देता है, तो पूरा सेंसर को खोल के आपको दे देता है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आता है, इसमें भी डाउन सैंपल, जैसे A7 IV में 7K से डाउन सैंपल होकर आता है, इसी कारण से वो ओवरहीट करता है। तो ये भी 6.2 से डाउन सैंपल करके 4K करता है। 6.2 तक इस पर आप कर सकते हो, ये एक इसका एडवांटेज है। 6.2 30p तक आप कर सकते हो, तो दैट इज़ ग्रेट फ्रेम रेट, राइट। इंटरनली आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर DCI 4K 120 कर सकते हो, तो 120 कर रहे हो, दो विथ क्रॉप लाइक 1.29 का क्रॉप रहता है, बट दैट्स अमेजिंग। फिर इस पर 240 दे रखा है। क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो, जो वीडियो अभी चल रहा है इसी से रिकॉर्ड करा है करके 120 का। फिर इसमें आपको देखो फुल HDMI मिलता है, फुल HDMI यहाँ पे मिलेगा आपको। फुल HDMI है तो फुल HDMI यूज़ करके आप एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत सारे जैसे कैनन के कैमरा क्या करते हैं कि वो फुल HDMI नहीं देते, मतलब R5 है, R5C है, उन्होंने फुल HDMI नहीं दे रखा है, राइट। और फुल HDMI यूज करके आप ProRes रिकॉर्ड कर सकते हो, 4:2 10 बिट एक्सटर्नली रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट्स मैमथ, राइट। रॉ में आप सारे ISO चेंजेस कर सकते हो, तो दोनों ProRes कर सकते हो, ब्लैक मैजिक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर ब्लैक मैजिक कर रहे हो और आप अगर रिजॉल्व यूज कर रहे हो एज ए सॉफ्टवेयर एडिट करने के लिए, तो आपको बहुत ही मतलब ईजी पड़ेगा। मतलब ProRes में भी नॉर्मली जब इंटरनली भी आप रिकॉर्ड करते हो तो HQ मोड, स्टैंडर्ड मोड, LT लाइट मोड, प्रॉक्सी मोड, ये सारे डिफरेंट मोड्स पे, जैसे अभी मैं लाइट पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर ProRes इंटरनली रिकॉर्ड करते हो, नॉट रॉ, ProRes अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको बहुत ईजी होता है एडिट करना, मतलब लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। ये F-Log 2 जो आपको बहुत ज़्यादा डायनेमिक रेंज, 14+ डायनेमिक रेंज देता है। डायनेमिक रेंज क्या है कि अगर बहुत मतलब एकदम एक फोटो में ही बहुत डार्क एरिया है और बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया है, तो वो कैप्चर करने में आपको हेल्प करता है। अगर आपका डायनेमिक रेंज आपके कैमराज में अगर हायर सपोर्ट कर रहा है तो वो कैप्चर करने में दोनों मतलब डार्केस्ट एरिया और ब्राइटेस्ट एरिया को कैप्चर करने में हेल्प करता है। जैसे दोपहर के टाइम पे अगर आप ऐसे सीन ले रहे हो या हाई कॉन्ट्रास्ट सीन ले रहे हो, ये बहुत डार्क है, बहुत ब्राइट है, तो हाई डायनेमिक रेंज वाला कैमराज आपको बहुत हेल्प करता है। अभी देखो ये 14+ डायनेमिक रेंज जो क्लेम डायनेमिक रेंज है, जिसमें आपको 12.5 जो लोग कहते हैं कि जो बहुत ही डिसेंट डायनेमिक रेंज है, राइट। और आप जब 6.2 पे कर रहे हो तो आपको ये डायनेमिक रेंज मिलेगा। आपको जैसे वीडियो होता है ना, मतलब सिनेमैटिक या जो भी बोलते मक्खन जैसा वीडियो आता है ना, अगर मतलब किसी कैमरा का बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज है और वो मक्खन वाला फीलिंग है तो दैट इज़ ग्रेट।
इसमें एक फीचर है जैसे कि मान लो कि ऐसे फीचर्स बता रहा हूँ, जैसे एक बूस्ट IS करके है कि नॉर्मली सोनी के सारे कैमराज में है कि अब इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ा क्रॉप आता है उस पर, तो बूस्ट IS करते हो तो बेसिकली हैंड होल्ड या बेसिकली मान लो कि ब्लॉगिंग स्टाइल में इस कैमरा को यूज़ कर रहे हो और इस तरीके से ऐसे करके ब्लॉग कर रहे हो, तो दैट वे में आप इस कैमरा को यूज़ कर सकते हो और वो हेल्प करता है। फिर मैं इसको अब देखो, अब ये सारा बेसिक फीचर्स आपको बता दिया। अभी क्या करूँगा कि मैं अगला कंपेयर करूँगा। कंपेयर किससे करूँगा कि देखो ये जिससे compete कर रहा है, जैसे H2S जिससे compete कर रहा है या H2 जिससे compete कर रहा है, वो कैमरा है सोनी का A7 IV है, कैनन का R6 है, R6 II वर्जन भी आने वाला है, फिर नाइकॉन का Z6 है, Z7 है, इनसे compete कर रहा है। तो मैं अभी एक से कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि सोनी A7 IV गजब का कैमरा है। अगर ओवर हीटिंग हटा दिया जाए तो बहुत ही अमेजिंग है, राइट। पहला मैं इसके एडवांटेजेस बताऊंगा कि सोनी A7 IV के कंपैरिजन में अगर आप हाइब्रिड कैमरा ढूंढ रहे हो जो फोटो भी करता है, वीडियो भी करता है, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, फिर मैं सोनी के एडवांटेजेस आपको बताऊंगा। तो पहला एडवांटेज आपको है कि देखो 6.2 करता है, ये 6.2K पे ये वीडियो लेता है, जो आपको सोनी A7 IV पे 4K तक ही है। फिर 4K 120 करता है, तो A7 IV पे 4K 60 तक कर सकते हो, वो भी क्रॉप्ड रहता है। इसमें एक्सटर्नल आप फैन लगा सकते हो, फैन लगाते हो तो टाइम बढ़ जाता है, ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर सकते हो, ओवर हीट और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर इसका स्टैक सेंसर है, सोनी में स्टैक सेंसर नहीं है, तो उससे आप फास्ट फोटोज़ ले सकते हो। इसका जो व्यू फाइंडर है, जीरो ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट्स नहीं है। सोनी A7 IV में आपको ब्लैकआउट मिलेगा, जब फास्ट फोटो लोगे तो आपको बीच बीच में काला जैसा दिखेगा, अंधकार कुछ दिखेगा नहीं। इसका 4K 60 जब लोगे तो कोई भी इसमें मतलब क्रॉप नहीं रहता है। एनीवेज ये क्रॉप सेंसर ही है, पहले से ही क्रॉप है, बट नॉर्मली पूरा सेंसर यूज़ होता है 4K 60 में। बट अगर आप सोनी का लोगे देखोगे कि फुल फ्रेम को क्रॉप कर देता है 1.5 और 4K 60 लेता है। 4K 60 सोनी A7 IV का भी बहुत अच्छा क्वालिटी है। नॉर्मली इसमें एक मोड है जिसको कहते हैं प्री शूटिंग मोड, तो मतलब अगर वो ऑन करके रखते हो तो ये क्या करता रहता है कि पहले ही शूट करता रहता है, तो आप कोई मिस नहीं करोगे। जैसे मैं होगा कि ऐसा नहीं कि बटन दबाने से भूल गया, तो आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। फिर इसका जो व्यू फाइंडर मैग्निफिकेशन है वो A7 IV से बेटर है, 0.8 वर्सेस 0.76 है, 0.78 मतलब 0.8 वर्सेस 0.78। तो इसका व्यू फाइंडर का जो एक्सपीरियंस है, आप जो नज़दीक से फोटो ले रहे हो या वीडियो ले रहे हो, जो भी फोटोग्राफर्स को तो बहुत मस्त रहता है व्यू फाइंडर। आज के डेट पे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आने के बाद तो आपको एक्सपोजर कभी मिस करने का चांसेस ही नहीं है। जो यहाँ पे दिखता है वही मतलब फाइनल इमेज है। एक्सपोजर सेट करने के लिए आप व्यू फाइंडर से देख रहे हो तो दैट्स ग्रेट। स्क्रीन का रेजोल्यूशन देखोगे तो 1.6 वर्सेस 1.4 मिलियन, इसका जो स्क्रीन का 1.6 मिलियन डॉट्स रहता है। सोनी पे सोनी के एनीवेज को स्क्रीन के लिए जाना नहीं जाता, सोनी अच्छा नहीं है स्क्रीन के लिए। फिर जैसे अभी तभी से बता रहा हूँ कि S2S जो है स्पीड के लिए जाना जाता है, तो अमेजिंग स्पीड है, मतलब 40 वर्सेस 10, मतलब 40 फ्रेम पर सेकेंड वर्सेस 10 FPS। इसका गजब का बफर है, आपको 1000 JPEG और 1000 रॉ का आपको बशर्ते आपका कार्ड सपोर्ट करता हो। फिर व्यू फाइंडर रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका व्यू फाइंडर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी है, 5.7 मिलियन डॉट्स है, जबकि A7 IV में आपको 3.6 मिलियन डॉट्स मिलेगा। मैं जैसे A7S III यूज करता हूँ, उसका बेस्ट है 9.6 मिलियन जैसा डॉट्स है, VF उसका बेस्ट है। यहाँ पे आपको 5.7 मिलता है, दैट इज टू गुड। मतलब आप इसको यूज करते हो तो आपको बहुत क्लियर वो दिखता है 120 रिफ्रेश रेट के साथ। इसका मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन अगर कंपेयर करोगे तो सोनी A7 IV से डेफिनेटली बेटर है, या आपका कैनन R6 से बेटर है। आपको 6.2K तक यहाँ पे मिलता है। फिर इसमें देखो मस्त है कि टॉप LCD मिलता है। टॉप LCD में बहुत ही कंफर्टेबल होता है यार, मतलब सब कुछ दिख जाता है, सारे जो भी चीज़ें आपको चाहिए होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाता है। फिर यहाँ पे फ्लैश सिंक पोर्ट है, आप यहाँ पे फ्लैश सिंक कर सकते हो। तो नॉर्मली आप फिर इसमें फोकस ब्रैकेटिंग करके एक फीचर है। फिर फोकस स्टैकिंग करके है कि मतलब जो बिट रेट्स है, मतलब इस पे बहुत हाई बिट रेट्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। नॉर्मली 700 वर्सेस 600 वाला कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 700 Mbps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि सोनी A7 IV पे 600 Mbps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो क्वेश्चन वही है कि क्या ये A7 IV किलर है? जो IBIS है इसका बेटर है A7 IV से, क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, 7 स्टॉप्स है, उसका 5.5 है। फिर इसका जो USB वर्जन है, USB जो आपका 3.2 ही है पर Gen 2 है, आपको फास्ट डेटा ट्रांसफ़र में अगर आप USB यूज़ कर रहे हो तो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। तो डेटा ट्रांसफ़र आप बहुत जल्दी वो कर सकते हो।
फिर देखो एक तरह से जो ट्रैकिंग का फीचर है, मैंने व्हीकल ट्रैकिंग बोलते थे, इसमें जैसे ऑटो फोकस में व्हीकल ट्रैकिंग मोड है, इस तरह के एक एग्जांपल आपको डिफरेंट। नॉर्मली अभी अगर ऑटो फोकस वगैरह ले तो सोनी का ऑटो फोकस ट्रैकिंग के मामले में किसी भी ऑब्जेक्ट को टैप कर दो और वो मूव करता रहेगा तो उसको ट्रैक करने लगता है। आदमी को तो ट्रैक ये भी करता है। तो दैट वे में ये सारा मैंने आपको ये H2S के एडवांटेजेस सारे बताया। अभी मैं बताऊंगा कि देखो सोनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सोनी तो सारे लोग जानते हैं कि सोनी A7 IV एक मैमथ हाइब्रिड कैमरा है। अगर आप फोटो वीडियो दोनों करना चाहते हो। ओनली डिसएडवांटेज है कि ओवर हीट करता है, मतलब आप वीडियो ले रहे हो लंबे टाइम तक तो आपको ये इशू हो सकता है। पहला एडवांटेज है कि उसमें जायरो डेटा रहता है, तो सॉफ्टवेयर यूज करके आपको गिम्बल का जरूरत नहीं है, आप वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, एकदम मक्खन जैसा वीडियो आता है। फिर लेंस ब्रीदिंग कंपनसेशन उसमें रहता है, अगर जैसे, और वो भी सोनी के लेंसेज पे ये वाला इफेक्टिव है। अगर आप देखोगे कि लेंस ब्रीदिंग कंपनसेशन A7 IV के बाद सारे कैमराज में उनके सोनी के आ रहे हैं। एंटी डस्ट शटर मैकेनिज्म जो है, जो आपको शटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से प्रोटेक्शन डाल के रखा हुआ है, जो कैनन भी अपने कैमराज में लेके आ रहा है, इसको भी लेके आना चाहिए, मतलब ऐसे गुड सजेशन है कि फिर उसका सेंसर रेजोल्यूशन A7 IV का बेटर है, मतलब 33 मेगापिक्सल, तो क्रॉप करने में आपको एडवांटेज रहेगा। ये 33 वर्सेस 26। हाँ, H2 से कंपेयर करोगे तो उसका 40 मेगापिक्सल है डेफिनेटली, तो आपको वहाँ ज़्यादा मेगापिक्सल मिल रहा है। ISO नॉर्मली सोनी क्या है कि देखो लो लाइट के लिए तो भाई उसका कोई टक्कर नहीं है। लो लाइट के लिए तो सोनी गॉड है, मतलब उसका ISO रेंज 51,000 तक डिफॉल्ट जो जाता है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो 51,200 तक जाता है। इसका 12,000 स्टैंडर्ड जो है 12,800 तक जाता है। लो लाइट में सोनी किंग है। फुल फ्रेम का भी एडवांटेज है और सोनी का प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है, मतलब लो लाइट सोनी के सारे कैमराज फुल फ्रेम वाले बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है। फोकस पॉइंट में सोनी फोकस में आज भी इससे बेटर है। फोकस पॉइंट्स देखो तो 749 वर्सेस 425 फोकस पॉइंट्स, इसमें फोकस पॉइंट्स कम है, बट ये भी फोकस में बहुत इंप्रूव किया है। जो भी कैमरा फोकस में अच्छा नहीं है वो बिकता नहीं है करके। फिर बैटरी वगैरह दोनों का सिमिलर है, 600 वर्सेस 580 जैसा है, तो सिमिलर है। अभी क्वेश्चन है कि देखो नॉर्मली क्या है कि सोनी का जो सेंसर है वो बहुत डबल है, मतलब डबल नहीं, डबल से थोड़ा कम, तो उसका जो पिक्सल का जो साइज है वो मतलब 25.88 वर्सेस 14.112, तो पिक्सल बहुत बड़े बड़े हैं उसके। और डेफिनेटली आपको क्या रहता है कि उस केस में आपको लो लाइट में परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा। और दूसरा चीज़ है कि आपका पिक्चर क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। एक फोकस मैपिंग करके एक फीचर A7 IV से इंट्रोड्यूस करा था सोनी A7 IV से, ये कि फोकस मैपिंग में क्या रहता है कि वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो फोकस में है, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कैमरा से, और दूसरा सब ग्रे आउट के मैंने अलग अलग कलर्स में दिखता नहीं रहता है, तो जो चीज़ें फोकस में है वही दिखता है, तो यू आर डेफिनेटली क्लियर कि क्या क्या चीज़ें फोकस में। तो देखो मैंने कंपैरिजन बताया कि आज के डेट में सारे कैमरास बहुत बेटर। सोनी का लेंस इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा, क्योंकि थर्ड पार्टी इकोसिस्टम, अगर टैमरॉन के लेंसेज देखोगे, सैमयंग के लेंसेज देखोगे, सिग्मा के लेंसेज देखोगे, वो सारे बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अमेजिंग लेंसेज वहाँ पे आपको मिलता है। अभी देखोगे कि आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको सोनी वर्सेस, अगर सोनी A7 IV कंसिडर कर रहे हो या कैनन देख रहे हो, तो ऑटो फोकस ऑलमोस्ट क्लोज है। ये ट्रैकिंग में थोड़ा कमजोर है, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इतना अच्छा नहीं कर सकता, पर्सन को ट्रैक करता है मस्त वाला। वहाँ पे आपको ऑटो फोकस में इम्प्रूवमेंट, डेफिनेट बहुत इम्प्रूवमेंट है और ऑलमोस्ट देयर है। तो अगर ऑटो फोकस हटा दिया जाए तो आपको यहाँ पे भी आप इस सिस्टम को भी कंसिडर कर सकते हो। ओवर हीटिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिलेगा, हीट फ़ैन, क्योंकि एक्सटर्नल फ़ैन आप लगा रहे हो। हाँ, अगर आपको फुल फ्रेम का जो लुक है वो चाहिए तो डेफिनेटली A7 IV या R6, कैनन का R6 II भी आ रहा है, तो वो कंसिडर कर सकते हो। अभी अगला क्या है कि अगर फीचर बहुत सारा देखना है तो इसका आपको फास्ट फोटोज़ लेना है तो डेफिनेटली ये बेटर है। सोनी वर्सेस कैनन या फूजी या पैनासोनिक, ये डिबेट चलता रहता है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इकोसिस्टम में जाना है। फूजी ने भी अपने माउंट को खोला है, तभी सैमयंग और जो भी टैमरॉन और सिग्मा, ये सारे इसके लिए भी लेंसेज बनाना शुरू करें और हाई क्वालिटी लेंसेज। तो इस इकोसिस्टम में भी बहुत सारे थर्ड पार्टी लेंसेज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हो। और देखो स्टैक सेंसर है, पिक्चर क्वालिटी मस्त है, वीडियो में उतना मैटर नहीं होता, वीडियो में तो अमेजिंग है, वीडियो में डेफिनेट विनर है ये A7 IV के कंपैरिजन में। इसमें रेजोल्यूशन वाइज, डेटा रेट वाइज, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे आपको A7 IV के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। बशर्ते आपके पास अगर अच्छे लेंसेज है तो वीडियो में तो आपको सेंसर साइज उतना मैटर नहीं करता। अगर लो लाइट आपको
बहुत हाई आईएसओ में अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो मैंने ये दोनों कंपेयर करके बताया। अभी मैं अगला कंपैरिजन बता रहा हूँ कि मेरे पास जैसे अब ये H2 पे जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और H2S मेरे हाथ में है, इस दोनों का कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि इस दोनों में क्या क्या। देखो ये दोनों कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें कोई बॉडी है, सब कुछ सिमिलर है। मतलब HDMI पोर्ट ले लो, स्क्रीन ले लो, इसका EVF ले लो। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, एक है कि जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली स्पीड फोकस्ड है, तो ये 40 फ्रेम्स तक कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, और H2 जो है वो 20 फ्रेम्स तक कर सकता है। मतलब मैकेनिकल तो दोनों ही मैच करता है, दैट इज मैमथ। इतना हाई रेजोल्यूशन के बाद भी वो मैच कर रहा है, दैट इज ग्रेट राइट। 15 मेगापिक्सल तक H2 पे भी लाइक अगर आपको 15 फ्रेम्स तक अगर आपको करना है तो आप H2 पे भी 15 फ्रेम्स तक कर सकते हो, और H2S पे भी 15 फ्रेम्स तक मैकेनिकली कर सकते हो। इस पे 40 तक इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, उस पर 20 तक कर सकते हो। तो 15 फ्रेम्स मैकेनिकल तो मैमथ है राइट। और बफर भी आपको एक सेम ही सपोर्ट कर रहा है, मतलब हज़ार JPEG तक चलेगा और 1000 रॉ तक चलेगा, वो रिकॉर्ड करते रहेगा। डेटा होना चाहिए क्योंकि बफर स्पेस इतना है, ठीक है। वीडियोस में जैसे H2 में आप 8K 30 तक कर सकते हो, मतलब 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब 8K कौन करता बोलोगे, तो 8K मतलब क्रॉप करने में एडवांटेज है। अगर आप ऐसे लगेगा कि 2 कैमरा से शूट कर रहे हो, पूरा जूम इन कर सकते हो, डिटेल आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। मैंने अलग अलग लगेगा 2 एंगल से ले रहे हो, तो जब एडिट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे वो एडवांटेज हो सकता है। धीरे धीरे 8K की तरफ, जैसे कैनन के जो भी R5C सारा 8K करता है, तो कैनन ने ये इंट्रोड्यूस करा था 8K हंगामा करके, ठीक है। फिर 8K कर सकते हो, इसमें 6.2 कर सकते हो राइट। उसका सेंसर H2 का सेंसर 40 मेगापिक्सल है, इसका 26.1 है। यहाँ पे सेंसर का इसका स्टैक्ड है, उसका नॉन स्टैक्ड है। वहाँ पे एक सेंसर डिफरेंस आ जाता है। उसमें जो 4K 60 करोगे, H2 में 4K 60 करोगे तो वो क्रॉप्ड आता है। इसमें 4K 60 पूरा सेंसर यूज़ करता है। 4K 120 उसमें नहीं है H2 में। तो आपको मान लो कि हाई फ्रेम रेट्स नहीं चाहिए और फोटोज़ ज़्यादा करते हो और वीडियोस 4K, उसका 4K नॉर्मली 30 और 24, ये सब बहुत हाई क्वालिटी डाउन सैम्पल होकर 8K से आता है। तो H2 का तो बहुत अच्छा है। मैं अभी H2 में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इंटरनली आप ProRes भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं ProRes पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइप B पे CFX एक्सपेक्ट। तो अभी देख लो कि अगर, और ये दोनों के प्राइस में 40,000 जैसे का डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो। और आज के डेट पर अगर नए लेते हो तो आपको बहुत सारे ऑफरिंग्स भी है, कार्ड्स दे रहे हैं या कुछ बैटरी दे रहे हैं, तो कुछ ऑफरिंग्स हैं, तो आपको वहाँ पे भी पैसा बचता है। तो नॉर्मली दोनों कैमराज में 40,000 का डिफरेंस है। आपके पास बजट H2S के लिए नहीं है, ये 2,10,000, 2,15,000 जो भी है, 2,08,000 उस तरीके से आएगा। 2,23,000 तक लिस्टेड है बहुत जगह, दुकान पे जाके बात करोगे तो आपको कम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। MRP कुछ 2,33,000 समथिंग, उस पर डिस्काउंट मिलता है 10%, जो भी है देखना पड़ेगा आपको। अगर आपका बजट नहीं बनता तो आप H2 ले लो। H2 इज़ अ ग्रेट कैमरा, सारा सेम ऑटो फोकस, सब कुछ सेम है। तो उस केस में आपको कम पे आ जाएगा, मतलब 40,000 कम पे, तो मतलब 1,70,000, 1,75,000, वॉट 1,65,000 जो भी है वो देख लो आप जाके, वहाँ जाके बात करोगे तो 40,000 का दोनों में MRP डिफरेंस है, ठीक है। 1,80,000 तक तो आ ही जाएगा। ये जो कैमराज हाइब्रिड जो कैमराज है, जो फोटो भी लेता है वीडियो भी लेता है, उसका मैंने कंपैरिजन आपको बताया। मैं आगे इस X-T5 आ रहा है उससे भी कंपेयर करूंगा, X-T5 पे भी वीडियोस बनाऊंगा और उससे भी आपको बताऊंगा कि उसका कैसा इंप्रेशन है। उसका सेंसर H2 वाला सेंसर और X-T5 का सेंसर सेम ही है। इंडिया में भी वो रिलीज़ होने वाला है, तो वो भी 40 मेगापिक्सल का सेंसर, और ये फ्लैगशिप कैमरा है। तो T5 में ऐसा नहीं होगा कि X-T5 में कुछ ज़्यादा फीचर्स आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो फ्लैगशिप कैमरा में हर समय बेस्ट फीचर्स रहता है। तो वो सारा कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू।